सभी दोस्तों को राम राम। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ताज़ा अपडेट पर बात करते हैं। जो हमारे हरियाणा के सीनियर एडवोकेट हैं बलदेव राज महाजन, उनसे खास बातचीत हुई है दैनिक सवेरा की। भाई दैनिक सवेरा ने आपके सवाल पूछे तो आपके जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने क्या कुछ बताया, सारी की सारी चीज़ें आप सभी के सामने रखेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे हम फालतू चीज़ें शेयर नहीं करते, सिर्फ हमारे काम की बात की जाती है। भाई हम याचिका लगाने जा रहे हैं भाई, यानी अपील आपकी तैयार कर ली है भाई। ये याचिका लगाएंगे तो 20 ग्रुपों के बारे में, नई सीटी के बारे में भी कुछ बातें सामने आई है, तो सारी की सारी चीज़ें देखते हैं। तो जो साथी पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपका सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं भाई। जो आपके ऑथेंटिक सवाल आते हैं वो डिस्कशन में ज़रूर शामिल करते हैं। तो पीछे की जानकारी आप देख लेना भाई, नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी के मुद्दे की बात करते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है। तो पहली तो बात ये है भाई, जो कल आपका नोटिस आया था तो नोटिस की जानकारी आज के अखबार में भी दे दी गई है भाई। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी ग्रुप डी के खाली पदों को भरने के लिए काम शुरू कर दिया भाई। ये काम तो शुरू कर दिया, लेकिन ये जो बात है सबसे मुख्य है, इसको और पूरा कर दीजिए। सीटी क्वालिफाई किया जाए। सोशल मीडिया पे जो आपने ट्रेंड चलाया था भाई वो नंबर 1 पे रहा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हरियाणा सरकार अगर शुरू दिन से ही सीटी क्वालिफाई के इश्यू को सीरियस लेती, सीटी क्वालिफाई करती, तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। तो अब भी भाई डिमांड करते हैं हरियाणा सरकार से कि आप जागिए और सीटी क्वालिफाई कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों को बैठने का मौका मिले। और जो आपके ये केस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, जो पेंडिंग मामले हैं, ये सारी की सारी चीज़ें रद्द हो जाएंगी। बस सिर्फ एक मांग है, सीटी क्वालिफाई आप कर दीजिए या सीटी को आप कैंसिल कर दीजिए। दो विचार कर लीजिए, या क्वालिफाई कर दीजिए या सीटी को आप कैंसिल कर दीजिए। हरियाणा का युवा ये डिमांड कर रहा है, ताकि आपकी निष्पक्ष भर्ती हो भाई। किसी भी तरीके से भर्ती हो, बस हमारी निष्पक्ष भर्ती होनी चाहिए सही तरीके से। हरियाणा के युवा की ये मांग है, इस मांग को आप ज़रूर सुने भाई। तो आज की लेटेस्ट जो बात है भाई, हमारे खास काम की बात है, जो ये बात आप सभी के सामने रखने जा रहा हूँ, देख लो भाई ध्यान से। हरियाणा सरकार के जो आपके सीनियर एडवोकेट हैं बलदेव राज महाजन, उनसे खास बातचीत में दैनिक सवेरा ने क्या कुछ आपके आज के पॉइंट रखे हैं भाई। सामाजिक आर्थिक मापदंड के 5 अंकों को लेकर हम अपील करेंगे, यानी इन्होंने अपील तैयार कर ली है भाई। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ये, सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम फैसले का इंतजार किया जाएगा। जब तक आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आ जाता, तब तक आपकी आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। तो क्या कुछ दैनिक सवेरा ने आपके क्वेश्चन पूछे हैं सीनियर एडवोकेट से, वो देख लो भाई। तो पहला क्वेश्चन पूछा, क्या हाई कोर्ट के फैसले पर आपकी जो रूपरेखा है वो क्या है, अब आपका अगला कदम क्या होगा। तो अगली रूपरेखा इन्होंने बता दी भाई, कि हमारी रूपरेखा ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। हमारी अपील तैयार हो चुकी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही है, किसी सीनियर एडवोकेट को हम एंगेज करके, छुट्टियों के कारण एडवोकेट्स बाहर जाते हैं, जैसे वो आएंगे उपलब्ध होंगे तो उनसे हम बातचीत करेंगे, यानी अपील लगाएंगे भाई। सीधी सी बात है, भर्तियों को लंबा खींचा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं भाई। तो आप सजग हो जाइए, आप जाग जाइए कि आपके साथ क्या होने वाला है। क्या अपील छुट्टियों में ही दायर करने का विचार है, या अदालत खुलने का आप इंतज़ार करेंगे। बात ये भाई, जैसे सीनियर एडवोकेट आएंगे तो छुट्टियों में भी अपील दायर कर सकते हैं, अन्यथा अदालत खुलने का भी इंतज़ार करेंगे। यानी सीधी सी बात है, लंबा फैसला ले जाएंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट में आप रिव्यू दायर नहीं करेंगे, पुनर्विचार याचिका नहीं लगाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील आपकी दायर होगी। हाँ, हम रिव्यू दायर नहीं करेंगे, यानी हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका नहीं लगाएंगे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही अपील दायर करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो ये फैसला भाई कहीं ना कहीं आपका बहुत लंबा जाएगा। और आने वाली सरकार कोई भी हो दोस्तों, ये जो बच्चे लगे हैं इनकी नौकरी कहीं ना कहीं हमें सेफ नज़र नहीं आ रही अगर ऐसा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपील का क्या ग्राउंड लिया गया आपने, यानी जो आप अपील करने जा रहे हो उसका आपका क्या ग्राउंड है भाई। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जो सामाजिक आर्थिक मापदंड के फैसलों को सही ठहराया था और हमारे पक्ष में बताया था, तो उसको लेकर भाई डबल बेंच के फैसले की, जो डबल बेंच भी वो नहीं पलट सकती, तो उसका अगर फैसला पलटना है तो बड़ी बेंच, यानी 3 जजों की बेंच का सामने सुनवाई होनी थी, और वो 3 जजों के बेंच के सामने सुनवाई नहीं हुई, जिसने पहली खंडपीठ के फैसले को पलट दिया था। ये चीज़ें कह रही हैं भाई। तो नेक्स्ट पर्सन है, हाई कोर्ट की नई डबल बेंच ने सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों को संविधान का उल्लंघन यानी असंवैधानिक करार दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर कैसे राहत मिलेगी आपको, कैसे संभावना है। तो हमने डबल बेंच के अंदर
पिछली डबल बेंच का जो फैसला सुनाया था, पिछली डबल बेंच ने इसे संविधान का उल्लंघन नहीं माना, यानी सरकार के पक्ष में माना था भैया, ठीक है। तो ये फिर पलट दिया गया। ये कह रहे हैं कि जो भी दोबारा पलटा उसमें भी डबल बेंच ने पलटा है, 3 जजों की बेंच नहीं थी वो, ये कह रहे हैं भाई, सीधी सी बात है। तो नई डबल बेंच ने हमारी दलील को जो जिक्र किया था उसे न तो सहमति जताई और न ही असहमति जताई, इसलिए अपील में इस बिंदु को शामिल किया जाएगा। ये चीज़ें बताएंगे भाई सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगर सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई होने के समय में क्या हो सकता है, बहुत लंबा समय खींचेगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप ये सुनवाई करवाते हो तब भर्तियों का क्या होगा। हम सुप्रीम कोर्ट में अपील की पहली सुनवाई पर अंतरिम आदेश का इंतजार करेंगे कि आखिरी आदेश जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो क्या आता है। भाई इनको कोई मतलब नहीं आपकी भर्तियों में समय लगे या न लगे, बस सिर्फ ये अपना क्या है उल्लू सीधा करना जानते हैं, ये अपने फैसले को लेकर जाना चाहते हैं, ये बच्चों के भविष्य से इनको कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी अगर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग गई, यानी जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उस पर रोक लग गई, तो हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार भर्ती पूरी कर लेंगे आप। तो सुप्रीम कोर्ट से पहली सुनवाई पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग जाती है तो ग्रुप सी ग्रुप डी के जो बकाया पद हैं भाई उनका रिजल्ट जो रहता है उन पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अगर रोक नहीं लगती तो हाईकोर्ट के फैसले को लागू करते हुए ग्रुप सी ग्रुप डी के बकाया पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। शेष पदों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। भाई रोक लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो ठीक है, सीधी सी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा भाई दैनिक सवेरा ने, तब तक भर्ती प्रक्रिया रुकी रहेगी भाई। अगर ऐसा होता है कि रोक नहीं लगी या रोक लगी तो आगे जो भर्ती प्रक्रिया क्या रुकी रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई और पहली अंतरिम आदेश की जो बात है भाई उसका इंतजार हम करेंगे, तब तक भर्ती प्रक्रिया यथास्थिति में रहेगी। भाई ज्यों तो जैसे पहले बनती आ रही है ना वैसी बनती रहेगी, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा भाई, ठीक है ना। यानी बच्चों के भविष्य से सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसमें नया कुछ नहीं है। आगे जो पूछा भाई, जो पहले नियुक्त हो चुके हैं उन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी जो 12 जा रहे हैं भाई, जो VLDA हैं, ALM जो नर्स हैं वगैरह वगैरह सारे के सारे 12,000 टोटल बैठते हैं, उनकी भर्ती क्या सेफ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। नहीं, वैसे भी हाई कोर्ट ने उन्हें 6 महीने का समय दे रखा है। देखो भाई ये बात ये क्या कह रहे हैं कि सेफ नहीं है, हाई कोर्ट ने 6 महीने का समय दे रखा है, लेकिन जो रिजल्ट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने घोषित किया है वो बिना 5 नंबर के घोषित किया है, ये बात भी कह रहे हैं। यानी डबल बात कर रहे हैं, एक बात तो कह रहे हैं 6 महीने का समय दे रखा नहीं सेफ है, दूसरी बात कह रहे हैं भाई 5 नंबर, ये जो क्या है 5 नंबर का मैटर था वो ऐड नहीं किया था, तो ये भाई नौकरी कहीं ना कहीं सेफ है। यानी डबल विचारों के अंदर तो कहीं ना कहीं एक द्वंद्व सा पैदा होता है। या आप निष्पक्ष बात कर दीजिए कि हम इनकी नौकरी को बचाएंगे भाई। 20 ग्रुपों को लेकर कितने सजग हैं ये आप सभी इनके विचारों से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अगर ग्रुप सी ग्रुप डी की कुछ जो खाली पदों की भर्ती की प्रक्रिया की बात है, क्या वो सीटी के अनुसार ही होंगी भाई, यानी उनका नया सीटी लिया जाएगा क्या भाई। हाँ, जो आने वाले समय में ग्रुप सी और ग्रुप डी के खाली पदों में भर्ती होने वाली है हम नए सीटी के अनुसार भरेंगे। ये चीज़ें भाई आप सभी के सामने है। जो नया मैटर है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या जो आपके सीनियर एडवोकेट हैं वो आपकी भर्तियों से संबंधित क्या कुछ विचार रख रहे हैं वो मैंने आपको सभी बता दिए। लेकिन सीधी सी बात यही निकलती है भाई, ये सारा का सारा जो मैटर है अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब है आपकी भर्तियाँ लंबे समय तक भाई क्या है एक पिटारे में डल जाएंगी। अगर पिटारे में डल गई तो आपको सजग और जैसे आपने पहले अपनी जागरूकता दिखाई है वैसे तैयार हो जाइए। लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करते रहें दोस्तों। कल जैसी जो अपडेट आई थी खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके जो विचार है कोई स्तर विचार नहीं है, लेकिन जो विचार थे वो मैंने आपको बता दिए भाई। इस अपडेट पे आपको क्या कहना नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी दे सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।